आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो सीबीएसई के द्वारा अपने सैंपल पेपर अपलोड किए गए हैं, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग दे दिए गए हैं। उन सारों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज से हम अपना एक पूरा सेशन चलाएंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग है उनको हम देखेंगे, क्योंकि अगर आपका मैप अच्छा ना हुआ तो आपका मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। तो इसलिए इसके लिए भी आपको थोड़ा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें अपलोड किए गए थे, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंटों को लिखा है कि करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं आज से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा एक स्टेट का नाम बताना है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब आप मुझको बताइए कि जो हमारे पूरे इंडिया में इतने सारे स्टेट देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, सबसे पहले तो आपको इसमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि बहुत से मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे जरूर होंगे जिनको अभी तक पॉलिटिकल स्टेट के बारे में ठीक से पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत समय है कह सकते हैं, तो इनका अच्छे से प्रयोग करिए और इसको सबसे पहले आप देख लीजिए। पॉलिटिकल मैप को अगर 1 या 2 दिन ध्यान से देखते तो ही हो जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसा करके आप देखते चले जाइए। ठीक है, पूरे इसको याद कर लीजिए। जैसे कि आप कोई भी मैप के बारे में सोचे तो आपके दिमाग में वो डिजाइन अपने आप बन जाए कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो सबसे एक ऐसे स्टेट का नाम बताना है जिसमें क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है। अब मुझको आप बताइए कि किस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है, बताइए। तो बिहार, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार। अब बिहार कहाँ है, देखिए बिहार कहाँ है, तो बिहार है यहाँ पे। अब देख पा रहे होंगे ये है हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, ये पूरा हमारा प्यारा भारत है और इसमें हमारा प्यारा बिहार, इसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे हाई है। तो वहां का एक नंबर को मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, आपको ये दे दूंगा पूरा लिस्ट। ठीक है, ये तो ये 1 नंबर आ गया। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार का है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं आपके एमसीक्यू में, ये मैप पॉइंटिंग इंपॉर्टेंट, ये मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए भी, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो बिहार ही होगा। कितना है ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, 1106 पर किलोमीटर। क्या है, पर किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, ये इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। देन आता है वेस्ट बंगाल, क्या आता है, देन वेस्ट बंगाल आता है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1106 जो हमारा डेंसिटी है ये चेंज होते रहता है। तो ये जो मैं आपको डाटा दिया हूँ ये 2011 सेंसस के मुताबिक है। ठीक है, सेंसस के मुताबिक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं कि किस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। ये भी आपके सैंपल पेपर में है, तो किस स्टेट का कम है। बिहार का तो हमने देख लिया सबसे हाई है, अब किसका कम है बताइए आप। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देन फिर चेक करिए कि सही हुआ है कि नहीं। बताइए, ये पूरा भारत का, इंडिया का मैप है, हमारा भारत का मैप। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 7 सिस्टर में से एक आता है ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ये जो पिंक कलर से किया हुआ है, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे लो है। कितना है, लो है। ये भी 2011 सेंसस के मुताबिक है, जिसमें 17% पर किलोमीटर है। कितना है, 17% पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। सोचिए, बिहार का 1600 लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ 17 लोग। कारण बता सकते हैं कोई, अगर कारण कोई बता पाइएगा तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्यों कारण है। ये स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का क्यों है, कहीं इतना ज्यादा और कहीं इतना कम, तो इसका रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से जल्दी बताइए। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें शहरीकरण सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा शहर है। ठीक है, वहां मतलब रूरल पॉपुलेशन है ही नहीं, सबसे ज्यादा शहर है। तो बताइए चलिए इंडिया का मैप देख के कि कहां पे सबसे ज्यादा शहर है। तो आप तो बहुत चालाक है, ऐसे भी मुझे पता है, तो आपने देख लिया होगा ऐसे भी। तो चलिए उसको पॉइंट कर लेते हैं। तो वो हमारा आता है गोवा। क्या आता है, ये हमारा गोवा। ठीक है, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कोई रूरल पॉपुलेशन है ही नहीं। ठीक है, ये पूरा ही अर्बन सिटी है, पूरा एकदम टाउन ही टाउन है यहाँ। तो गोवा क्या है, हमारा अर्बन टाउन है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ये 3 हो गया। ये आपका 1 हो गया था, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 हो गया। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या, लोएस्ट अर्बनाइजेशन, सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ है, मतलब शहरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ है, कम है, कहाँ है बताइए। तो वो आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन बिल्कुल ही नहीं के बराबर है, यहाँ पे ज्यादातर रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर आ गया, अर्बनाइजेशन सबसे कम कहाँ है, तो वो हिमाचल प्रदेश। चलिए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है बताइए, बिहार। सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, ज्यादा है बिहार में और कम है अरुणाचल प्रदेश में, दोनों को हमने देख लिया, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, आप आंसर लिखिएगा।
एमसीक्यूज में भी डायरेक्ट पूछे जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। अब पूछता हूँ कि नेक्स्ट अर्बनाइजेशन सबसे हाईएस्ट कहाँ है? गोवा। सबसे लोएस्ट तो हिमाचल प्रदेश। क्या है लोएस्ट? हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट गोवा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? मतलब साक्षरता दर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं कहाँ पे है? तो ये आपके पिछले 2-3 सालों से बुक में ये आपका डाटा दिया जाता है, लगभग 9-10 के बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको लिटरेसी रेट जो मिलेंगे वो मिलेगा केरला का। कहाँ का? केरला का, जो हमारा एक एकदम साउदर्न स्टेट है केरला। ठीक है, तो केरला का क्या है हमारा लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। इसका कितना है लिटरेसी रेट? इसका लिटरेसी रेट है 93.91। ओके 93.91%। डायरेक्ट परसेंटेज भी आपसे पूछ लिया जाता है। जितना मैं बता रहा हूं सब आपको 2011 के सेंसस के मुताबिक बता रहा हूं डाटा को। ठीक है, ये सब 11 के मुताबिक है। तो 93.91% लिटरेसी रेट है केरला का। ये तो हाईएस्ट की बात कर ले हमने। अब हम लोएस्ट की बात करते हैं कि सबसे लोएस्ट कहाँ है। तो सबसे लोएस्ट आपका क्या में है? बिहार में ही है। क्या में है? बिहार में है। सबसे लोएस्ट भी बिहार में ही है। तो बिहार में दो चीज आपने देख लिया। एक क्या देख लिया? यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और साथ साथ लिटरेसी रेट भी यहाँ का सबसे कम है। कितना है? 63.82। 63.82% यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेट का क्या हो गया? बिहार, केरला, और सबसे कम क्या हो गया आपका? बिहार का। ठीक है, तो इसका दो आपने इसको देख लिया, एक यहाँ पे आपने डेंसिटी का भी देख लिया, और ये 6 नंबर जो लिखा हूं मतलब इसका 6 नंबर पॉइंट है। ठीक है, ये लिटरेसी रेट सबसे रेट जो कम है, लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो बिहार का हो गया। सातवां की तरफ चलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, लिटरेसी रेट तो बिहार का सबसे कम है, लेकिन किस स्टेट का फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है? बिहार का फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम नहीं है। एक स्टेट का ऐसा नाम बताइए जिसका फीमेल लिटरेसी रेट बिहार से भी कम है। तो वो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान ये हमारा क्या है? यहाँ का फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है। 52, ओनली 52.66% है। ये बहुत कम है। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ का इतना कम क्यों है। इस चीज को यहाँ के गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसे सही करना चाहिए। ठीक है, तो 52.66% इसका लिटरेसी रेट है। तो ये 7 नंबर पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, राजस्थान। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। क्लियर आपका? मैप से आप याद कर रहे हैं, जिसलिए आपका क्या हो रहा है कि इससे आप विजुअल को भी आप देख रहे हैं और आपको याद भी हो रहा है, तो आप कभी भूलिएगा नहीं इस चीज को। ठीक है, इसलिए मैं मैप के थ्रू आपको लर्निंग करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और ये सेशन जो आज से हमारा स्टार्ट हुआ है, ये आपको पूरा आपका कंसेप्ट जो है क्लियर कराते हुए धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, सब चीज को हम इसमें एक एक करके देखेंगे। बस हमारे साथ आपका काम क्या है? बने रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करते हुए रहे और बेल आइकन को दबाए, जैसे कि हम इन वीडियोस को आप तक पहुंचा सके। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट प्रोवर्टी रेट। क्या है? हाईएस्ट प्रोवर्टी रेट। प्रोवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें प्रोवर्टी सबसे ज्यादा है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रोवर्टी, गरीबी सबसे ज्यादा है। कितना लोग वहां पे प्रोवर्टी लाइन के नीचे, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को आप हमको दिखाइए कहां पे है। तो छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ पे है, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ ये हमारा हो गया। और इसका क्या है? प्रोवर्टी रेट कितना है? 39 पॉइंट, इसको भी मैं लिखा देता हूं, 39.93। ये भी 2011 और 12 के डाटा के मुताबिक दिया गया है। 11-12 के डाटा के मुताबिक छत्तीसगढ़ सबसे क्या है? प्रोवर्टी, गरीबी मतलब रेखा के नीचे इस स्टेट में लोग ज्यादा रहते हैं। तो कितना परसेंट रहते हैं? 39.93 पीपल अभी भी प्रोवर्टी लाइन में है, गरीबी रेखा के दर से नीचे है। ओके, समझे? और सबसे कम किसका है? अब बताइए कम किसका है? तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, कम कहां का होगा? जहां पर का क्या होगा? शहरीकरण ज्यादा होगा। जहां पे शहर ज्यादा है वहां पे क्या होगा? गरीबी भी कम होगा। तो अब बताइए कि किस जगह में शहर सबसे ज्यादा था? तो गोवा को हमने देखा था, शहरीकरण यहाँ पे सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पे गरीबी भी, प्रोवर्टी भी सबसे कम होगा। तो दोनों का आंसर आपने देख लिया। सबसे कम प्रोवर्टी वाला भी क्या है? गोवा है। ठीक है, तो नंबर इसका देख लेते हैं, 9 नंबर। गोवा जो है प्रोवर्टी में भी कम है, तो उसको 9 नंबर में भी हम डाल देते हैं। जिसका प्रोवर्टी कितना है, इस परसेंटेज को भी निकाल दे रहा हूं मैं। परसेंटेज को अच्छे से याद रखिएगा। इसका परसेंटेज है 5.09। इसमें प्रोवर्टी लाइन में लोग रहते हैं, मतलब सिर्फ ओनली 5% आप कह सकते हैं। तो ये सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसका? छत्तीसगढ़ का। ये 8 नंबर का आंसर हो गया आपका, जिसमें 39.93। तो एक एक करके हमने देख लिया। तो गरीबी किस में ज्यादा है? छत्तीसगढ़ में। कम किस में है? गोवा में। लिटरेसी सबसे ज्यादा किस में है? केरला में। सबसे कम किस में है? बिहार में। और फीमेल सबसे कम किस में है? तो फीमेल आपका सबसे कम है राजस्थान में। ओके,
डेंसिटी किस में ज्यादा है? बिहार में। और सबसे कम किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। कितने लोग हैं? 17 लोग। तो आपका देखिए एमसीक्यू भी बहुत सारा क्लियर हो गया इससे ही, ठीक है। अब हम दूसरे अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाईएस्ट इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब होता है कि लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। इन माइग्रेशन मतलब दूसरे स्टेट से यहाँ पे आते हैं। तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग आते हैं बताइए अब जल्दी से मुझको, किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग बाहर से आते हैं और मुंबई सबसे ज्यादा रिसीव करने वाला जगह है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन माइग्रेशन होता है। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो उससे याद रखिएगा इन माइग्रेशन मतलब अंदर आना, ठीक है। तो इन माइग्रेशन किस में होता है? आपका महाराष्ट्र में। और आपका किस स्टेट से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन होता है बताइए? तो आउट माइग्रेशन, आउट का मतलब होता है बाहर जाना, आउट, आउट माने भागो, ठीक है। तो आउट माइग्रेशन सबसे ज्यादा किस में है? किस स्टेट से सबसे ज्यादा हो रहा है? बिहार या उत्तर प्रदेश? बताइए। बहुत से बच्चे का कंफ्यूज होता है कि बिहार या उत्तर प्रदेश। पता है तो कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यूपी। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन जाते हैं। और कहां जाते हैं सब ज्यादातर? महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ जाते हैं। यहां से दिल्ली भी जाते हैं, ठीक है, काम की तलाश में। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन होता है। और इन माइग्रेशन कितना में होता है? इसका आंसर आप लिख लीजिए, रुकिए मैं करवा देता हूं आपको। 11 नंबर। ये आपका 10 का आंसर आ गया, ये 11 का आ गया, ठीक है। देख रहे हैं ना आपका कंसेप्ट कैसे करके क्लियर होते चला जा रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाईएस्ट एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें था, उसमें किस स्टेट को सबसे ऊपर रखा गया है? इंडिया का सबसे संपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा हमारा स्टेट है जो सब चीज में अपना मतलब एजुकेशन में, हेल्थ में, सब चीज में कौन अच्छा है, उसको देख के उनको एक रेटिंग दिया जाता है, जिसमें रेटिंग कितना से कितना होता है? चलिए बताइए तो मुझको। रेटिंग होता है 0 to 1। तो हमारा कौन सा स्टेट सबसे हाई में है? तो केरला। केरला ही सबसे क्या है हमारा? एसडीआई में सबसे हाईएस्ट में केरला है, ठीक है। केरला ही सबसे ज्यादा है। यार पेन का कलर भी अच्छा से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू है? तो 0 to 1 इन लोगों को रैंक किया जाता है। 0 to नियर द 1 हाइयर इन द एसडीआई, नियर द 0 लोअर इन द एसडीआई। तो 1 के करीब जितना होंगे वो होंगे। तो केरला का कितना है? 0.79 इसका वैल्यू है। और केरला सबसे फर्स्ट रैंक में आता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन ही आपके मैप में घुमा के और एमसीक्यूज इन सारी चीजों में घुमा के पूछे जाएंगे। अगर ये आपका क्लियर होता है कंसेप्ट तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हमारे सेशन के साथ आप जुड़े रहें। मैं वादा आपसे करता हूं कि आपका एग्जाम से पहले आपके हर चीज को मैं क्लियर करा दूंगा, ओके। तो ये देख लीजिए, ये मैं इसको रोक देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, लिख के रखिएगा, सिर्फ देखने से आप भूल जाइएगा। इन चीजों को आप पॉइंट करते हुए चलिए। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार का आ गया, ठीक है। लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, इसका मैंने आपको डाटा बता दिया 1106। इसका बता दिया आपको 17% पर किलोमीटर में है। कितना में है? पर किलोमीटर में। इसका भी पर किलोमीटर में, याद रखिएगा। अर्बनाइजेशन सबसे शहरीकरण गोवा। लोएस्ट क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा एडुकेशन, केरला। लोएस्ट बिहार। और फीमेल लिटरेसी रेट अगर सबसे लो देखते हैं, जहां पे सबसे कम है, तो वो है हमारा राजस्थान। समझ गए ना? केरला हाईएस्ट, लोएस्ट बिहार। लेकिन फीमेल लिटरेसी की तरफ से देखते हैं तो राजस्थान। हाईएस्ट प्रोवर्टी, केरला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। प्रोवर्टी कम कहाँ पे? गोवा में, जहां पे सबसे ज्यादा शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है। अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा गोवा आंसर हो गया। हाईएस्ट इन माइग्रेशन, जहां पे लोग आ रहे हैं, इन माइग्रेशन, वो है महाराष्ट्र। और आउट माइग्रेशन, जहां से बाहर जा रहे हैं, वो है यूपी। अब एक चीज पूछिए, इमिग्रेंट आपसे पूछा जाता है और इमिग्रेंट दो होता है, ठीक है। उच्चारण होता है एक का इमिग्रेंट, IMMIGRANT ऐसे लिखते हैं, और दूसरा लिखते हैं इमिग्रेंट, EMMEGRANT, ठीक है। तो इमिग्रेंट, IM, इसमें भी आई का उपयोग होता है। आई का मतलब ही आप किसको कंसेप्ट से रखिएगा? इन आना। जब किसी अलग कंट्री से हमारे देश में आते हैं तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, और हमारे देश से अगर बाहर जाते हैं तो इमिग्रेशन बोलते हैं उसको, है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी एयरपोर्ट में जाके कि हमको इमिग्रेशन को लिए आपको क्लियर कराना है अपने पेपर्स को, ठीक है। तो ये हो गया। तो किस कंट्री से सबसे ज्यादा हमारे देश में इमिग्रेंट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उस कंट्री का नाम बताइए। हमारे पड़ोसी देश ही है, कौन सा कंट्री है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस स्टेट का सबसे किस कंट्री से हमारे देश में सबसे ज्यादा आते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट सेक्शन में उसमें आपको साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें और उसको जरूर कमेंट करें। अब हम एसडीआई को देखते हैं कि किस स्टेट का एसडीआई सबसे ज्यादा है, तो वो केरला को हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप जितने भी इंपॉर्टेंट कोल्ड, बक्साइट, ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम के बारे में पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट पेट्रोलियम फील्ड कौन सा है,
ठीक है। साथ ही साथ सबसे बिगर कौन सा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम अपने अगले सेशन में करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन प्रेस करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि मैं इन सारे वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मेहनत करते रहें, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।